देखिए, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये लेसन सेकंड लेसन है सप्लीमेंट्री से। मैं आज तुम्हें इसकी मल्टीप्लाई चॉइस कराने जा रहा हूँ, जो कि 4 नंबर की बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर की आती है। अगर तुम लोगों ने इसको थोड़ा भी समझ लिया और कोशिश की तो ये 4 नंबर तुम्हारे पक्के हैं, इनको कोई काट नहीं सकता है। थोड़ा सा इसमें क्या है कि इसमें हमें ये देखना चाहिए सबसे पहले कि हम पर लेसन का हिंदी में अर्थ आता या नहीं आता है। जिसके माइंड में स्टोरी भरी हुई है, जो स्टोरी को जानता है कि पूरे पाठ के अंतर्गत क्या है, तो वो उस बच्चे का कोई भी क्वेश्चन मल्टीप्लाई चॉइस का रह ही नहीं सकता है, उसके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो देखिए, मैं इनको शुरू कर रहा हूँ अब, और अच्छे नंबर्स मिलते हैं, इसमें कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेलेक्ट कहते हैं चुनिए, मोस्ट सुइटेबल कहते हैं सबसे उचित, सबसे बढ़िया, अल्टरनेटिव कहते हैं विकल्प, टू कंप्लीट पूरा करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट में नीचे दिए कथनात्मक वाक्यों, नीचे दिए गए कथनात्मक वाक्यों को सबसे अच्छा विकल्प चुनकर पूरा करना है। तो कैसे देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, दी शेफर्ड बॉय सिटिंग ऑन द माउंड लुक्ड चेंज्ड। शेफर्ड बॉय कहते हैं गडरिये का लड़का, सिटिंग बैठा हुआ था, ऑन द माउंट टीले पर, लुक्ड देखता था, चेंज बदला हुआ। गडरिये का लड़का टीले पर बैठा हुआ बदला हुआ दिखाई देता था। बिकॉज क्यों, ही खाली जगह, ही के बाद क्या है, फिर 4 चॉइस दिए, इनमें से एक को हमें कंप्लीट करना है। तो क्या लिखा है, लिसन्ड टू दी कंप्लेंट्स, यानी शिकायत को सुनता था। हैड टू डिसाइड दी डिस्प्यूट्स, झगड़ों का निर्णय करता था। गॉट दी स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, उसके अंदर ज्ञान और न्याय की भावना आ जाती थी। और वाज एन ऑर्डिनरी बॉय, वह एक असाधारण लड़का था, वह एक असाधारण लड़का था। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें करेक्ट है हमारा कौन सा, गॉट दी स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, उसके अंदर ज्ञान और न्याय की भावना आ जाती थी। सी को उठाएंगे और ही के सामने लिख देंगे और पीछे फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द लेबरर्स डग आउट ए ब्लॉक ऑफ मार्बल स्लेब सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ द स्टोन एंगल्स नंबरिंग। लेबरर्स कहते हैं मजदूर, डग माने डग आउट खोदा गया, ए ब्लॉक ऑफ मार्बल स्लेब माने संगमरमर की पटिया, सपोर्टेड माने साधे हुए थे, ऑन दी हैंड्स हाथों पर। मजदूरों के द्वारा संगमरमर की पटिया को खोदा गया था, जो उसको हाथों पर साधे हुए थे। एंड विंग्स और पंखों पर, ऑफ स्टोन एंगल्स माने पत्थर के देवदूत, जिसको पत्थर के देवदूत अपने हाथों और पंखों पर साधे हुए थे। नंबरिंग किस तरीके से देखिए, क्या था, ए डजन एक दर्जन, 20 20, 25 25 और 21 21। और कितने थे वो देवदूत, कितने थे पत्थर के, 25 थे। तो इसके सामने लिख देंगे 25 और कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज मेड ऑफ। जजमेंट सीट विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन बना हुआ था, काहे का बना था, सैंड मिट्टी का, सिल्वर चांदी का, आयरन लोहे का, स्टोन पत्थर का। तो पत्थर का ही बना हुआ था, पार्ट में क्लियर कर दिया है। तो इस स्टोन को उठाएंगे और ऑफ के सामने लिख देंगे और कंप्लीट वाक्य को कर देंगे। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर कैसे करेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे, बड़े आराम से करते चले जाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है देखिए, इसलिए नहीं है क्योंकि जो है दी विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू, यानी विक्रम संवत की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो कैसे हुई थी देखिए, किससे हुई थी, कहाँ से हुई थी और कब से हुई थी। तो इसका उत्तर क्या है देखिए, समुद्रगुप्त से हुई थी, हर्ष वर्धन या अशोक से हुई थी, विक्रमादित्य से हुई थी, या चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। तो भाई ये तो विक्रम संवत की उत्पत्ति तो विक्रमादित्य से हुई थी, वहीं से शुरुआत हुई थी, इसलिए इसको विक्रमादित्य को उठाएंगे सी नंबर को, और सी नंबर को इसके सामने लिख देंगे, वाक्य को कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखिए,
द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन। जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की न्याय का सिंहासन वाज था, फाउंड इन मन मिला था। कहाँ मिला था? विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन कहाँ मिला था, कहाँ पाया गया था? उज्जैन में, आगरा में, दिल्ली में, भोपाल में। कहाँ मिला था? तो वो मिला था उज्जैन में। कहाँ मिला था? उज्जैन। तो उज्जैन को इनके सामने लिख देंगे, फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट कर देंगे, तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्या 6 नंबर में, दी गिल्टी ट्रेम्बल्ड बिफोर विक्रमादित्य, यानी अपराधी लोग विक्रमादित्य के सामने कांपते थे। क्यों? बिकॉज, क्यों कांपते थे? देखिए, ही वॉज वेरी क्रूल, वह बहुत निर्दयी था। ही वॉज अनजस्ट, वह अन्यायी था। ही वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू डिस्कवर देयर गिल्ट, वह बहुत बुद्धिमान था, वह काफ़ी बुद्धिमान था और उनके अपराध को खोज लेता था। अगला क्या है? ही लुक्ड वेरी फियरफुल, वह बहुत भयानक दिखाई देता था, भयंकर दिखाई देता था। इसमें क्या है? ये वाला सी वाला सही है। ही वॉज इंटेलिजेंट एनफ, वह काफ़ी बुद्धिमान था, टू डिस्कवर देयर गिल्ट, और उनके अपराध का पता लगा लेता था, खोज लेता था। तो सी को उठाएंगे और बिकॉज के सामने लिख के फुल स्टॉप लगा देंगे। आगे क्या है फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में, द किंग ऑफ उज्जैन कुड नॉट सिट ऑन दी जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। किंग, राजा ऑफ दी उज्जैन माने उज्जैन का, कुड नॉट माने नहीं सका था, सिट माने बैठ, ऑन दी जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर। उज्जैन का राजा विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर नहीं बैठ सका था। बिकॉज, क्यों नहीं बैठ सका था? इसका क्या रीजन है देखिए। तो इसके 4 फिर विकल्प दिए गए हैं, कौन सा वाला सही है? ही वॉज एफ्रेड ऑफ कावहर्ड बॉय, वह गडरी के लड़के से डरता था। एवरी टाइम, हर बार। ही वॉज पुश्ड एसाइड बाय एन एंगल, उसको एक देवदूत के द्वारा धकेल दिया जाता था। ही थॉट हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ इट, वह स्वयं सोचता था कि वह इसके योग्य नहीं था, स्वयं इसके योग्य नहीं था। और ही वांट्स टू बी ए जस्ट किंग, वह एक न्यायी राजा बनना चाहता था, तो वह इसके योग्य नहीं था। सी वाला सही है। ही थॉट हिमसेल्फ अनवर्दी ऑफ इट, इसको लिखेंगे कहाँ? बिकॉज के सामने, और फिर कंप्लीट कर देंगे। तो आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, किंग विक्रमादित्य इज फेमस फॉर हिज, राजा विक्रमादित्य के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है वो? जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय और ज्ञान के लिए, ऑनेस्ट ईमानदारी के लिए, अफेक्शन प्रेम के लिए, इनजस्टिस एंड लर्निंग अन्याय और ज्ञान के लिए। तो इसमें कौन सा पहला सही है? ए वाला विकल्प सही है, जस्टिस एंड लर्निंग, न्याय और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको लिखेंगे और कंप्लीट कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए तुम्हें, और ना आएगी। 4 नंबर पक्के होंगे तुम्हारे अगर कोशिश करेंगे तो। द एंगल आस्क्ड द किंग टू गो, एंगल देवदूत, आसमान ने पूछा किंग राजा से टू गो जाने को, देवदूत ने राजा से जाने के लिए पूछा। एक आसमान ने पूछना, आसमान कहना भी है। एंड फास्ट, यानी देवदूत ने राजा से जाने को कहा, काय को? एंड और फास्ट एंड प्रे, यानी उपवास रखने को और प्रार्थना करने को, फॉर 3 डेज यानी 3 दिन तक। देवदूत ने राजा से 3 दिन तक उपवास और प्रार्थना करने के लिए कहा। फिर क्या हुआ? सो दैट, इस प्रकार। और कौन सा वाला राइट है इसमें? ए, बी, सी, डी, इन 4 में से। नो वन एल्स माइट ऑक्यूपाई द जजमेंट सीट, नो वन कोई नहीं, एल्स अन्य, माइट ऑक्यूपाई ग्रहण करना चाहिए, जजमेंट सीट माने न्याय के सिंहासन को। अगला है फिर, द किंग माइट प्यूरिफाई हिमसेल्फ, राजा को स्वयं शुद्ध कर लेना चाहिए। एंड वी वर्दी टू सिट ऑन दी थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य हो जाना चाहिए। अगला क्या है सी में? दी थ्रोन माइट नॉट डिसअपियर फ्रॉम दी वर्ल्ड, सिंहासन संसार से गायब नहीं होना चाहिए। अगला है फिर, दी काव हर्ड बॉय माइट नॉट असेंड दी थ्रोन, काव हर्ड माने गडरिये का लड़का, काव हर्ड बॉय कहते हैं गडरिये का लड़का, माइट नॉट माने नहीं चाहिए, असेंड थ्रोन माने सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। तो इसमें ये वाला बी वाला राइट है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या है बी वाले में? द किंग माइट प्यूरिफाई हिमसेल्फ, राजा को स्वयं शुद्ध हो जाना चाहिए। एंड वी वर्दी टू सिट ऑन दी थ्रोन, और सिंहासन पर बैठने के योग्य होना चाहिए। ये देवदूत ने उससे कहा था राजा थे, इसलिए इसको उठाएंगे और सो दैट के सामने लिख के फुल स्टॉप लगा के कंप्लीट कर देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? इन ड्यू टू कोर्स ऑफ टाइम, उस समय पर क्या हुआ? द पैलेस एंड द फोर्ट्रेस ऑफ विक्रमादित्य वर, यानी महल और किले
ऑफ विक्रमादित्य के वर थे। कैसे? रुइंड, बर्बाद हो गए थे। डेकोरेटेड, सजाए गए थे। रीबिल्ट, पुनर्निर्माण किया गया था। लॉस्ट, खो गए थे। तो इसमें क्या है? रुइंड यानी नष्ट हो गए थे, बर्बाद हो गए थे। तो ये वाला कौन सा? फर्स्ट जो ए में लिखा है, ए के सामने, वर के सामने लिख के कंप्लीट कर देंगे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। एट लास्ट, अंत में, द लेबर्स फाउंड ए स्लेव ऑफ ब्लैक मार्बल। मजदूरों ने एक काली संगमरमर की पटिया को पाया। सपोर्टेड ऑन दी हैंड्स एंड विंग्स ऑफ, सपोर्टेड में साधे हुए थे, हैंड्स माने हाथों पर, एंड विंग्स माने पंखों पर। कौन? इसमें उत्तर देना है। 35 स्टोन एंगल्स, 35 पत्थर के देवदूत। 25 स्टोन एंगल्स, 25 पत्थर के देवदूत। 21 स्टोन एंगल्स, 21 पत्थर के देवदूत। और 27 स्टोन एंगल्स यानी 27 पत्थर के देवदूत। तो 25 थे, वो पाठ में आया है, लेसन में आया है 25। तो बी वाला सही है। 25 स्टोन एंगल्स उसको साधे हुए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। विक्रमादित्य ने कभी धोखा नहीं दिया था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज द किंग, वो एक राजा था। ही वुड सी स्टेट इनटू देयर गिल्ट, वह सीधे ही उनके दोष का पता लगा लेता था, यानी दोष को देख लेता था। ही वाज ए मैजिशियन, वो एक जादूगर था। ही वाज ए मर्चेंट, वो एक व्यापारी था। तो इसमें कौन सा सही है? ये बी वाला करेक्ट है बिल्कुल। ही वुड सी स्टेट इनटू देयर गिल्ट, वह सीधे ही उनके दोष को पता लगा लेता था, यानी देख लेता था। ये वाला लिख देंगे बिकॉज के सामने और बाकी को कंप्लीट कर देंगे। अंतिम क्वेश्चन है इस पार्ट का। द एंगल टुक द जजमेंट सीट टू। एंगल देवदूत टुक ले गया जजमेंट सीट में, विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को। कहाँ ले गया? एन उदर किंगडम, एक दूसरे राज्य में। दी रिवर गंगा, गंगा नदी पर। दी स्काई, आकाश में। दी हेल, हेल कहते हैं नरक में। तो इसमें क्या है? दी स्काई, आकाश में ले गया था। तो कैसे लिखेंगे? दी एंगल टुक दी जजमेंट सीट टू दी स्काई। यहाँ स्काई लिखने के बाद कंप्लीट कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी यह जो लेसन मैंने आज कराया है, यानी लेसन में से जो मैंने चॉइस कराई हैं, ये चॉइस पूरी कंप्लीट करा दी हैं। और जिस बच्चे ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, मन लगा के सीख लिया, उसकी चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है उसके 4 नंबर कहीं जा ही नहीं सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में 100% मुझे उम्मीद है कि उसके नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे। और बच्चा पूरी कोशिश करेगा तो पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। उनको कोई टाल नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। धन्यवाद।